नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखेड़े। चुनाव का ऐलान हो चुका है। अब सारे जितने भी राज्य हैं वहाँ पे सब क्षेत्रीय दल और भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ मिलके तो किसी के खिलाफ एक दूसरे के सामने तलवार लेके खड़े हैं। नतीजे जून में आएँगे, तब समझ में आएगा कि ये देश क्या चाहता है। लेकिन जो लगातार नरेंद्र मोदी जी का एक इमेज था कि ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा। एक इमेज ऐसा था कि लोग कहते थे कि कुछ भी हो सकता है कई बार वो झूठ बोलते हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोलते हो सकता है हिंदुत्व के लिए ज़्यादा बोलते हो सकता है कि धर्म की राजनीति करते हो, लेकिन कम से कम आदमी ईमानदार है। उसी ईमानदार छवि को बहुत बड़ा डेंट लगा जब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का खेल सामने आया। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की रोज़ क्योंकि मैंने पहले भी जब लिस्ट आई थी तब मैंने कहा था कि आज लिस्ट आई है हज़ारों कंपनियों की। इस कंपनियों के माँ-बाप ढूँढने में और इन कंपनी के ट्रेल ढूँढने में, इस कंपनी ने चंदा क्यों दिया, ये सारी चीज़ ढूँढने में थोड़ा वक़्त लगेगा। तो एक-एक कंपनी का लेखा-जोखा सामने आ रहा है। एक कंपनी जिसमें अडानी का भी ज़िक्र है, जिसमें टीडीपी का भी ज़िक्र है, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस का भी ज़िक्र है, जिसमें केंद्र सरकार का भी ज़िक्र है। इस कंपनी के पास सरकार के प्रोजेक्ट कैसे पहुँचे? इस कंपनी पे आईटी रेड कैसी हुई? और फिर इसके बाद इस कंपनी को काम कैसा मिला, इसका पूरा ट्रेल अब धीरे-धीरे सामने आया। एक कंपनी है हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, हैदराबाद में रजिस्टर्ड हुई, नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी, नवयुग ग्रुप है। कई वर्टिकल्स हैं उनके, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें एक है। ये नवयुग कंपनी कौन-सी? यदि आपको ध्यान दिलाऊँ मैं, तो हाल ही में कुछ दिन पहले ये जो सेलक्यारा बागलकोट जो टनल था, जो 4 धाम का प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उत्तराखंड में और वो टनल की खुदाई चल रही थी और टनल बैठ गया। करीब-करीब 41 लोग 16 दिन अंदर अटके रहे और पूरा फ़ोकस उन 41 लोगों को 16 दिन बचाने में लगा। रैट होल माइनर्स जो होते हैं, छोटे छेद करके जो घुसते हैं अंदर, उन्होंने आखिर इन 41 लोगों को बचाया। हम इसी पे गौरवान्वित हो रहे थे कि 16 दिन के बाद भारत के लोगों ने 41 मज़दूरों को बचाया। उनका महिमा मंडन हो रहा था, उनको पैसे बँट रहे थे। लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि ये जो नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी है, इसने एक घटिया काम क्यों किया? और क्या उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई? क्या उसके लिए कोई उसको पेनलाइज़ होना पड़ा? मुझे नहीं लगता कि कुछ उसका बुरा हुआ होगा, क्योंकि उस कंपनी ने करीब-करीब 50 करोड़ के बॉन्ड 55 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं और वो किस-किस को गए होंगे? मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ भाजपा को गए होंगे, क्षेत्रीय दलों ने भी उसमें मुँह मारा है, लेकिन किस हिसाब से? अक्टूबर 26, 2018 को इनकम टैक्स की रेड होती है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी पर और उसके बाद 6 महीने के अंदर अप्रैल 18, 2019 को वो पहली बार 30 करोड़ के बॉन्ड खरीदते हैं। उसके बाद वो इनकम टैक्स की फाइल क्लोज़ होती है। इसके मायने क्या है? ये 30 करोड़ उन्होंने इनकम टैक्स रेड होने की खुशी में कांग्रेस को तो नहीं दिए होंगे, क्योंकि इनकम टैक्स ये केंद्रीय एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसके माँ-बाप है। तो ये 30 करोड़ के बॉन्ड गए कहाँ? यूनिक नंबर आने वाला है, तब तो पता पड़ेगा ही। लेकिन शक की सुई किस पे जाती है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं। ये काम सिर्फ़ इसको उसके बाद लगातार सरकार के काम मिले। ये टनल का काम तो उसको मिला है। उसके बाद ऋषिकेश से कर्णप्रयाग का रेलवे का ट्रैक भी एक बड़ा प्रोजेक्ट इसी कंपनी को मिला। इसके पहले ये कंपनी जब हैदराबाद में काम कर रही थी, तो हैदराबाद में
कृष्णापट्टनम पोर्ट का प्रोजेक्ट टीडीपी की सरकार थी चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने ये प्रोजेक्ट इसी कंपनी को दिया। लेकिन फिर इसका दुर्भाग्य जब काम शुरू हुआ, इसी बीच में टीडीपी सत्ता से बाहर हो गई और जगन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया, वो मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पहला काम किया, इस कंपनी को काम वापस लिया, इस कंपनी को प्रोजेक्ट से बाहर निकाला। वो इसलिए भी ज़रूरी था, क्योंकि जगन रेड्डी बीजेपी के हाथ में खेल रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर खुद के ऊपर ईडी और इनकम टैक्स से बहुत सारे केसेस थे। इसीलिए जब-जब राज्यसभा में ज़रूरत पड़ती या लोकसभा में ज़रूरत पड़ती, जगन रेड्डी अपने सांसदों को राज्यसभा या लोकसभा में बीजेपी के चरणों में अर्पित करते। इसी का फायदा लेते हुए जो बीजेपी के गोद में बैठे हुए उद्योगपति है अडानी जी, उन्होंने आखिर बहुत दिनों के बाद स्ट्रगल करके जो प्रोजेक्ट उनके हाथ में नहीं लगा, नवयुग को गया, वो प्रोजेक्ट उन्होंने 2021 में अपने हाथ में ले लिया। ये कॉर्पोरेट वॉर है। अंबानी जी ने कहा कि हमने कोई बॉन्ड खरीदा नहीं। एक कंपनी का नाम बाद में सामने आया, जिसका पूरा लेखा-जोखा मैं कल के शो में लेके आऊँगा, क्योंकि कुछ दिन ये इलेक्टोरल मुझे लगता है बॉन्ड चलने होंगे। वो इसलिए कि जो ईमानदारी की कस्में खाता है, उसका भ्रष्ट चेहरा जनता के सामने लाना, मुझे लगता है एक पुण्य का काम है। राजनीति में चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे और जब चुनाव आएँगे तो बड़ी-बड़ी बातें होगी। चुनाव आएँगे तो ना खाने दूँगा, ना खाने ख खिलाऊँगा या खाने दूँगा, ना खाऊँगा वाली बात होगी। ये तमाम बात होगी। लेकिन ये बातें चुनावी हैं, चुनावी जुमले हैं या दिल से निकलने वाली बात है या उस 56 इंच के सीने में दिल है ही नहीं। ये कई बातें उस बात को रेखांकित करेगी, जब ऐसी बातें सामने आएगी कि ये ईमानदारी का चेहरा कितना भ्रष्ट है और इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पे सीरीज़ चलाना बहुत ज़रूरी है। ये किसी की सुपारी लेके पत्रकारिता नहीं है। ये मुझे लगता है, जो ईमानदारी का चोला पहने हुए घूम रहे हैं, उन्हें बताना है। रावण ने भी सीता का हरण साधु के भेष में किया था। इसीलिए जब-जब सीता का हरण हुआ है, लोकतंत्र का हरण हुआ है, आपके विश्वास का हरण हुआ है, याद कीजिएगा, सामने साधु ही होगा, साधु के भेष में। तो उसको बेनकाब करने के लिए ये कार्यक्रम ज़रूरी है। तब पूरी सीरीज़ लाएँगे। तो पता पड़ा अंबानी जी ने भला ही कहा कि इस कंपनी से हमारा कोई लेना-देना नहीं। लेकिन इस बात पे वो चुप है कि इस कंपनी के डायरेक्टर और उनके सब्सिडियरीज़ के डायरेक्टर ये कैसे हो गए? कुछ कंपनियों का तो पैसा ऐसा है कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पार्टी को दे दिए। किस पार्टी को दे दिए ये बाद में पता पड़ने ही वाला है। लेकिन वो कंपनियों के पते वही हैं जो अंबानी की सब्सिडियरीज़ के पते हैं। डायरेक्टर्स भी वही हैं। क्या खेल किस बात का है? सवाल ये है। एक तो बॉन्ड उस कंपनी ने भी खरीदे, जिस कंपनी ने एनडीटीवी बाद में अडानी को बेचा। वो भी अंबानी का ही आदमी था, ये सारे लोग जानते हैं। ऐसी कई चीज़ें बात में सामने आएगी। इसी बीच एक और धब्बा बीजेपी पे लग रहा है, वो है उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती घोटाला। इसके तार अब सीधे गुजरात से जुड़े हैं। गुजरात में पेपर छपाई हो रही थी। अक्सर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार जहाँ है, वहाँ सारे डबल स्पीड से काम गुजरात के लोगों को ही जाते हैं। मानो इस देश में गुजरात ही ऐसा राज्य है, जो काम करना जानते हैं, बाकी सारे ताली बजाते हैं। ये कई राज्यों के नपुंसक नेतृत्व का रिज़ल्ट है, नतीजा है कि वो अपने राज्य का लोगों को काम देने के बजाय गुजरातियों के सामने सरेंडर करते हैं। क्योंकि 2 लोग शक्तिशाली दिल्ली में बैठे और वही लोग पूरे देश को गुजरात जैसे चला रहे हैं। इसी बीच में एसटीसी का अपॉइंटमेंट हुआ, लगातार लोगों की धरपकड़ हो रही है। लेकिन इस बात का कोई ट्रेल नहीं सामने आ रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है कि जो गुजरात की वो कंपनी कौन है, उसके माँ-बाप कौन हैं, उसको काम दिलाने वाला कौन है? कहीं उसने भी तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदे? क्या उसने भी तो कुछ पेपर नहीं और कुछ काम किया है? या वो लगातार काम बाकी राज्यों में भी कर रहा था? 1500 स्टूडेंट्स को वो पेपर दे के रटाया गया और फिर बाद में पूरे प्रदेश में हंगामा हो गया। आज चुनाव अनाउंस हुए हैं, 3 महीने तक कुछ होना नहीं है। फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं का भविष्य
3 महीने के लिए अधर में लटका। ऐसे कई मामले हैं जो लगातार उजागर करने होंगे, क्योंकि साधु के भेष में रावण लगातार देश में घूम रहा है और बेनकाब करना, कम से कम मुझे लगता है, सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल्स का तो ये काम है, जो हम लोग कर रहे हैं। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा उल्टा चश्मा।